हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज जो हम बात करेंगे, बिहार विधान परिषद पटना में इंटरव्यू होने वाला है। कार्यालय परिचारी, फर्राश, सफाई कर्मी, माली, दरबान, रात्रि प्रहरी, जो भी पोस्ट हैं, सारे पोस्ट के लिए हम ये मास्टर वीडियो बनाकर लेकर आ गए हैं। सारे पोस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन रहेंगे, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर आए हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। तो चलिए हम डायरेक्ट आज वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए, क्योंकि आज हम जो वीडियो आप लोग को दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन का सलूशन एक साथ। आपको खुद लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक भी क्वेश्चन को आप इधर उधर मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन से हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन हम आपसे बात ये कर रहे हैं कि अगर आप एंट्री करते हैं तो आप एंट्री करिएगा तो आपको पूछना है कि मे आई कम इन सर, इंग्लिश में बोलिए या हिंदी में बोलना है तो क्या मैं अंदर आऊँ सर, ऐसे करके जाएंगे। और अगर आपको परमिशन मिलता है चेयर पर बैठने के लिए तो कुर्सी पर आप बैठ जाए। कुर्सी पर बैठने के बाद आप अपने हाथ को नीचे रखें, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये बात हम बात करेंगे कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो कौन सा ड्रेस पहन कर जाएंगे। तो ड्रेस वाला वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बनाकर दे दिए हैं, वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए और आपको पता चल जाएंगे कि किस टाइप का ड्रेस पहनकर जाना चाहिए, क्योंकि ड्रेस आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही कामयाबी दिलाता है। कोई भी ड्रेस पहनकर इंटरव्यू में आप जाइएगा तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ड्रेस वाला एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर आप वैसी ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपको अच्छा होगा। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो आप पूछेंगे आप कहाँ आए हुए हैं, तो आपको जवाब देना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ आए हुए हैं तो आपको बताना है। देखिए, इंटरव्यू वाले के पास टाइम कम होते हैं, वो चाहते हैं कि एक क्वेश्चन पूछें और 2-3 आंसर ले लें। तो आप अगर इस टाइप का आंसर देते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो भी आंसर हम बताएंगे, क्वेश्चन बता रहे हैं, वो हम अपने अनुमान से, एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इनसे पहले भी इंटरव्यू हुआ था, उनमें भी सिलेक्शन हुआ था और वह नौकरी कर रहे हैं, उस आधार पर बता रहे हैं। आप इनके अलावे अच्छे आंसर ढूंढ कर रखें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को तैयारी करके चलिएगा। तो इन क्वेश्चन का आंसर होगा, मैं बिहार विधान परिषद में कार्यालय परिचारी के पद पर, यहाँ पर देखिए इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमने कार्यालय परिचारी का बात किया। अगर आप फर्राश हैं तो फर्राश बोलेंगे, उसके बाद सफाई कर्मी है तो सफाई कर्मी बोलेंगे, रात्रि प्रहरी यानी जिस पद के लिए आप गए हैं वो पद का नाम बोलेंगे। और एक साथ अगर बोल देते हैं कि हम बिहार विधान परिषद में कार्यालय परिचारी या फर्राश, जो भी पद हों, पर साक्षात्कार इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो यहाँ 3 चीज़ क्लियर हो जाता है। आपने बिहार विधान परिषद आए हैं, आप जिस पद के लिए इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर आए हैं, और क्या करने के लिए आए हैं तो इंटरव्यू देने के लिए, यानी 3 चीज़ आपने बता दिए तो आपका ये सटीक आंसर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे, कार्यालय परिचारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। चूँकि ये छोटे छोटे पोस्टों के लिए इंटरव्यू हैं और इनमें लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जो आपका है उनमें लिखा हुआ है आपको हिंदी और इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। तो इंग्लिश का छोटा छोटा जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कार्यालय परिचारी का इंग्लिश में क्या कहते हैं, चूँकि याद रखिएगा इंटरव्यू लेने वाले आप जो बोलेंगे उन्हीं से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेज रहता है, इसलिए तो आप उनको ऑफिस अटेंडेंट बोला जाता है। इसी तरह से जो आप लोग को माली होता है उसको गार्डनर बोला जाता है, सफाई कर्मी को स्वीपर बोला जाता है। सारे अपने अपने पद का इंग्लिश में उसका नाम याद रखें और उनका जो स्पेलिंग होगा, जैसे ऑफिस अटेंडेंट का OFFICE होता है, इसी तरह से ऑफिस अटेंडेंट का स्पेलिंग अपना याद रखेंगे और उनके स्पेलिंग के साथ वहाँ पर याद करके जाएंगे। अगर आपसे पूछ दें ये क्वेश्चन, आप क्यों इस पोस्ट पर आना चाहते हैं जबकि आप इतने पढ़े लिखे हैं, चूँकि ये छोटे पोस्ट हैं, हम फिर बता दें। जैसे आप सफाई कर्मी के लिए गए हैं या फर्राश के लिए गए हैं। अब देखिए फर्राश क्या है, सफाई कर्मी क्या है, दरबान क्या है।
ऑफिस अटेंडेंट क्या है, इन सबों का क्या काम है वो भी हम बताएंगे। तो आप उनका वीडियो भी हम एक अलग से बनाकर दे दिए हैं, वहाँ सब भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी की तो कमी नहीं है, सब ग्रेजुएशन किया रहता है, उससे भी ज़्यादा पढ़े रहते हैं और यहाँ पर छोटे पोस्ट के लिए आएंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मे बी कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, क्या आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए वो चाह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे को रखें, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे आदमी छोटा काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपको ऑफिस अटेंडेंट बना दिया गया और आपको चाय लाने के लिए बोल देंगे, तो आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप तो लाएंगे नहीं, क्योंकि आपको गुस्सा चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे हम इतने पढ़े लिखे, हम चाय कैसे ला कर दें, हम ये ऐसा काम कैसे करें, कोई प्लेट कैसे धो दें। इसीलिए आपको समझदारी से काम लेना होगा वहाँ पर, ऐसे नहीं घबरा जाना है कि हम ये करेंगे। इसीलिए आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो मेरे अनुसार से आप ये आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। सर मैं अपने पूरे जीवन में जब से समझदार हुआ हूँ तब से बस इतना ही जानता हूँ कि सभी काम अच्छे हैं और सभी काम को मैं ईमानदारी से करता हूँ, इसीलिए यह काम भी मेरे लिए अच्छा है। देखिए आप अट्रैक्टिव आंसर दीजिए जिससे उसको लगे कि नहीं यही स्टूडेंट अच्छा होगा इस पद के लिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने से आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए जब से मैं समझदार हूँ, यानी कि जब से हमने समझने लगे, यानी कि आप जब 12 साल के होंगे या 10 साल के होंगे तब से आप समझने लगे, तो आपकी मेंटलिटी वहाँ चेक हो गया कि ये स्टूडेंट बच्चा से ही समझदार है, उस टाइम से ही जानता है कि सभी तरह के काम अच्छे होते हैं, चाहे वह झाड़ू मारना हो, चाय लाना हो, प्लेट धोना हो या जो भी काम हो, सारे अच्छे हैं। इस चीज़ को ये समझ रहे हैं तो आपकी समझदारी वहाँ पर पता चल जाएंगे और आप ये भी बोले कि मैं ईमानदारी से करता हूँ इसीलिए यह काम मेरे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर ईमानदारी की, समझदारी की, सारी चीज़ें की डिस्कशन हो रहा है, तो आपको सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेज रहेगा। इनके अलावे आपके भी मन में कोई अच्छा आंसर लगे तो वो आंसर आप तैयार करके जाएं। ये सब जो क्वेश्चन हैं बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको पूछेगा आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। देखिए ये ज़रूर ही पूछेगा, बहुत बार पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें तो आप मैट्रिक का लगाए होंगे कि मैंने मैट्रिक पास किया है, लेकिन एक्चुअल में आप इंटरमीडिएट किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे या उनसे भी आगे पढ़े होंगे। बहुत सारा स्टूडेंट इंजीनियरिंग किया रहता है। तो आप अगर आप जिस क्लास के बारे में बता रहे हैं उस क्लास के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। जैसे सर मैं इंटरमीडिएट किया हूँ आर्ट या साइंस से, अगर आप आर्ट से किए हैं तो आर्ट से बोलिए, साइंस से किए हैं तो साइंस से। अब आप साइंस से किए हैं तो किन सब्जेक्टों से किए हैं ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। उन सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या है, उन सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगा सर साइंस से, तो अब साइंस में बोलेंगे क्या पढ़े हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो आपको वो सारी चीज़ की थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से यहाँ क्वेश्चन उठने की संभावना बनता है। इसलिए आप जो भी क्वालिफिकेशन वहाँ पर बोलेंगे उसकी आपकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ही मैंडेटरी रहेगा और आपको याद रख के जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको बताना है एक साथ में 3-4 चीज़। जैसे मैं पटना ज़िला के रहने वाला हूँ तो बोलेंगे पटना ज़िला के पटना प्रखंड के, जिस प्रखंड के हैं उस प्रखंड में, पटना ज़िला के पटना प्रखंड के ग्राम पटना के, यानी कि जिस गांव में रहते हैं उस गांव के अस्थायी निवासी हूँ। यानी पटना ज़िला के पटना प्रखंड के पटना गांव के अस्थायी निवासी हूँ। यानी प्रखंड, जिला का नाम यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, जिला का नाम, प्रखंड का नाम और गांव का नाम या थाना का नाम, 3-4 चीज़ एक साथ अगर आप बता देते हैं तो उनको क्लियर हो जाएगा स्पष्ट आपकी पते का और आपका आंसर अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछता है कहाँ के हैं तो बोल देता है सर मैं मधुबनी का हूँ, बोल देता है मैं फुलपरास का हूँ, बोल देता है मैं दरभंगा का हूँ। अरे आप एक साथ 3-4 चीज़ बता दीजिए, बोलने में उतना ही टाइम लगेगा और उनको सारी जानकारी मिल जाएंगे। इससे स्पष्ट आंसर मिल जाता है और आपकी चांसेज ज़्यादा बनता है। चूँकि आपको ये भी पूछ सकता है कि ऑफिशियल वर्क है तो आपको कंप्यूटर की जानकारी है कि नहीं। तो आपको पूछेंगे कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आपको बोलना है जी सर, लेकिन पूरा नहीं जानते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर क्यों बोलेंगे पूरा नहीं जानते हैं,
इसलिए आपको बोलना है। हम पहले ही बता दें, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे तो आपको लेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर छोटे काम हैं तो छोटे पढ़े लिखे लेंगे, जिससे वो काम करने में उनको रुचि लगेगा और उनको ये भी लगेगा कि हम इतने ही पढ़े हैं तो हमको यही काम मिलेगा और हम इसी लायक हैं। इसीलिए आप उनको पूरी जानकारी देते हैं तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी अगर देते हैं तो आप उनके रिगार्डिंग पूरा जानकारी रखें। तो आप बोलेंगे जी सर लेकिन पूरा जानकारी नहीं है, मैं इन चीज़ को सीख रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह के देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपको एक क्वेश्चन बता दूं, क्या आपको साइकिल चलाना आता है, ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको साइकिल चलाना आता है? तो जी सर मुझे साइकिल चलाना आता है। चूँकि वहाँ पर ऑफिशियल वर्क है, कोई डॉक्यूमेंट ही लाने के लिए, कुछ लाने के लिए आपको बाहर भेज दे तो आप साइकिल को कम से कम आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको बोलना है जी सर साइकिल चलाना आता है। अब देखिए, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको बोलना है पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं, यही मुझे पसंद है। अब देखिए, काम नहीं बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे ये स्टूडेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं, काम में रुचि नहीं रखेंगे। इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ काम बोलेंगे। आप पढ़ाई इसलिए बोलेंगे, अगर आप नॉलेज से संबंधित है तो वो समझेंगे कि नहीं ये पढ़ रहे हैं, इनके पास जानकारी अच्छा होगा, इसलिए पढ़ाई वर्ड का यूज करें। और आप बोले कि हम इनके साथ साथ काम करते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं। तो आप बोले कि ये सर मैं जो कुछ होम का घर का काम होता है वो काम देखभाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको जानकारी दिया। और अगला चीज़ हम आपको और इम्पोर्टेंट बताएंगे, जो हम बता रहे हैं फिर से बिहार के बारे में। क्योंकि बिहार में इंटरव्यू हो रहा है तो बिहार के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए बिहार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का पुराना नाम क्या है, तो बिहार का पुराना नाम बिहार है, इसको याद रखना है। बिहार की राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार की राजकीय पशु बैल है। बिहार की राजकीय पक्षी गिरैया। बिहार की राजकीय पक्षी गिरैया। बिहार राज्य की राजकीय वृक्ष पीपल। कौन सी है? पीपल हैं। इनके बाद बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। हाल ही में बिहार विधानसभा की चुनाव हुआ है, उनमें 243 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बना, मंत्रिमंडल में किसको कौन से मंत्री मिले हैं, उनका भी हम सिलेक्शन किए हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ बता दें, इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है वो 17वीं विधानसभा था, इसको याद रखना है। बोलेगा कितनावां विधानसभा था? तो 17वीं विधानसभा था, उनमें 243 सीटें हैं बिहार में, ये आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछ दे राज्यसभा की सीट की संख्या कितना है, तो राज्यसभा की सीट की संख्या 16 है, आपको याद रखना है। चूँकि बिहार विधान परिषद की इंटरव्यू है तो आपको ये सब चीज़ें पूछने की संभावना ज़्यादा बनता है, इसलिए आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। उनके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बिहार में कितने हैं? चूँकि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितने हैं? तो 40 है, आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की। तो बिहार के सबसे पुराना विश्वविद्यालय, देखिए बिहार में बहुत पुराना नहीं, पूरे विश्व का पुराना विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, जो पूरे विश्व का पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो आपको हम ये बिहार के बारे में थोड़ा जानकारी दिए, और भी जानकारी हम आपको देते हैं बिहार के बारे में। बिहार राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, चूँकि समाचार पत्र सब पढ़ते हैं, न्यूज पत्र, तो न्यूज पत्र अगर पूछ दें कि सबसे प्रथम कौन सा है, तो बिहार बंधु सबसे पहला है, जिसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ था, इसको याद आपको रखना है, ठीक है। हम पहले भी इस क्वेश्चन को जिक्र किए हैं, फाइल को किस हाथ में पकड़ना चाहिए। देखिए फाइल आपको ले जाने के लिए बोले तो फाइल को बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए, दायां हाथ को हमेशा खाली रखना चाहिए, क्योंकि दायां हाथ से हम लोग लिखते हैं, कोई लिखने के लिए कुछ बोल दे, कोई रिसीविंग करने के लिए बोल दे, तो आप दायां हाथ को खाली रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बायां हाथ में रखें, अच्छा रहेगा। इंटरव्यू में एक दूसरे को देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और आपको लगेगा कि हम सर नीचे कर लें कि ऊपर कर लें, किधर देखें, हमसे बड़े पदाधिकारी बैठे हैं। देखिए इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो आप एक दूसरे को सामने देखिए, उनके आंख में अपनी आंख लगा कर देखिए, नहीं तो आपको पता चलेगा कि हम किस चीज़ का आंसर दे रहे हैं और मेरा कौन सुन रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एक दूसरे को सामने देखता रहना चाहिए, ठीक है। अगला चीज़, इंटरव्यू में घड़ी पहनकर जा सकते हैं क्या? देखिए इंटरव्यू में घड़ी पहनकर जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में घड़ी नहीं पहनकर जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि घड़ी पहनकर जाएंगे तो घड़ी से आपको क्वेश्चन उठ सकता है, तो फालतू का क्वेश्चन क्यों उठाएंगे, हमको जितना कम क्वेश्चन पूछे अच्छा रहेगा। तो
पहनकर जा सकते हैं, बट नहीं पहनकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप पहनकर जाने का मन है तो जाइए, लेकिन घड़ी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जैसे कितना टाइम हुआ, कितने मिनट का घंटा होता है, कितने सेकंड का मिनट होता है, एक घंटे में कितने मिनट कितने सेकंड, सारी जानकारी आप उनसे रिलेटेड रखिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं, घड़ी का आविष्कार कौन किया था, सारी जानकारी रखिए, फिर आप घड़ी पहनकर जा सकते हैं। घड़ी पहनकर जाना अलाउ है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बिहार के बारे में दिया, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और भी चीज़ आपको हम जानकारी देते हैं बिहार के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा है। बिहार की शौक नदी कोसी है। कोसी नदी उत्तरी बिहार को बहुत परेशान करती है, तो बिहार की शौक नदी कोसी हो गया। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13 नंबर पर है भारत देश में। हम बात कर रहे हैं बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 13 नंबर पर आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार राज्य से झारखंड कब अलग हुआ। चूँकि बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड भी है, तो 2000 ईस्वी में बिहार राज्य झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ है। बिहार से अलग हुआ है झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में। अब बात करेंगे भारत देश के किस दिशा में बिहार राज्य स्थित है। अपना देश है भारत उनके पूर्वी दिशा में। किस दिशा में, पूर्वी दिशा में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे बिहार राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। अगर हवाई अड्डा से क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है। तो इतना क्वेश्चन आपने बिहार के बारे में देखा। और भी हम कुछ बात करते हैं, जैसे तिरंगा झंडा हम लोग के लिए जान जहान है, तो तिरंगा झंडा से क्वेश्चन पूछ दे क्या करेंगे। भारतीय झंडा किस रंग के होते हैं, तो भारतीय झंडा में 3 रंग होते हैं। केसरिया रंग भी पहचान लीजिए। केसरिया रंग देश की ताकत और शक्ति प्रदान करने का संकेत देता है, आपको याद रखना है इसका अर्थ। उसके बाद उजला जो रंग होता है वो शांति और सत्य का प्रतीक देता है, इसको याद रखना है। उसके बाद हरा रंग शुभ विकास और अशुभ विकास का बात करते हैं, बता की संकेत करता है, ठीक है, शुभ विकास का और विकास का, ठीक है, शुभ विकास का। तो ये चीज़ याद रखना है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ दें कि आप कहाँ से आए हुए हैं, ये क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको काट दीजिए। तो आपको ये बिहार के बारे में जानकारी दी, आपको ये सारी जानकारी रहने चाहिए। इनके अलावे जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं वो भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि आपका मूल्य लक्ष्य क्या है, आपका मूल्य लक्ष्य क्या है, आपका मूल्य लक्ष्य क्या है। ये क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब देना है मेरा मूल्य लक्ष्य है सरकारी नौकरी करके, सरकारी सेवा में आकर के देश की सेवा करना, साथ ही साथ अपने राज्य की सेवा करना, सभी लोगों को सेवा करना मेरा लक्ष्य है। ये आप बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप उनकी आंसर तैयार करें, इन क्वेश्चन का आंसर खुद से भी तैयार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिवस की बात कर लेते हैं। दिवस में जैसे बाल दिवस हाल में मनाया गया 14 नवंबर को है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर का। नवंबर दिसंबर का कम से कम आप याद रखें। आप वयस्क हैं तो वयस्क दिवस 18 नवंबर। नागरिक का बात करें तो 19 नवंबर विश्व नागरिक दिवस। कभी कभी दिवस भी पूछ दिया जाता है। पर्यावरण दिवस हाल में 26 नवंबर को है, तो आपको 26 नवंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर में है, आपको याद रखना है। झंडा दिसंबर 7 दिसंबर से है। इंटरव्यू 8 दिसंबर से स्टार्ट है, तो आपको झंडा दिवस पूछा जा सकता है मे भी, तो याद रखें। बिहार दिवस 22 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को। उसके बाद बिहार की प्रथम राष्ट्रपति, देखिए यहाँ क्वेश्चन डॉट हो गया। बिहार की प्रथम राष्ट्रपति, बिहार में तो राष्ट्रपति होते नहीं हैं, होते हैं देश के राष्ट्रपति, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बोलना है बिहार के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको ये भी बोलना है बिहार के राष्ट्रपति सर नहीं होते हैं, लेकिन बिहार राज्य के रहने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और देश के भी प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। आपको इन क्वेश्चन को इस तरह से आंसर देना है, ये लॉजिकल क्वेश्चन बना जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला के रहने वाले थे, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ याद रखें। अगर आपसे पूछ दे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो आपको जवाब देना है सर अगर मेरी सिलेक्शन नहीं होता है तो हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे, जब तक हम सरकारी सेवा में नहीं आ जाते हैं तब तक हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। यही मेरा मूल्य लक्ष्य के साथ साथ अपनी कर्तव्य को भी निभाना होता है। तो ये चीज़ आपका सिलेक्शन का हो गया। ये चीज़ भी अच्छा से तैयारी करें, अपनी तरफ से भी आंसर ढूंढें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इनके अलावे हम आपको बताएंगे कोरोना से रिलेटेड, बिहार से जनसंख्या से रिलेटेड, साथ ही बात करेंगे सचिवालय का, मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल का हम बात कर लेते हैं। मंत्रिमंडल का जो अभी मंत्री है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इस बार दो उप मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, तारकिशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी। श्री तारकिशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी, ये याद रखना है। रेणु देवी पहला उप मुख्यमंत्री है महिला में पहली बार उप मुख्यमंत्री बिहार का श्रीमती रेणु देवी बने हैं, इसको भी आपको याद रखना है। उनके बाद ही हम बात करेंगे विजय कुमार चौधरी जी जो ग्रामीण कार्य मंत्री बने हैं, संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री, माननीय श्री विजय कुमार चौधरी, ये सारे मंत्री अभी संभाल रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है या ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, जल संसाधन मंत्री कौन है, तो माननीय श्री विजय कुमार चौधरी हो गया। इसी तरह से शिक्षा मंत्री की बात करें तो अभी शिक्षा मंत्री आप लोग को उसको हटा दिया गया है, जो मेवालाल चौधरी थे, आपको याद होना चाहिए। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी थे, जो कि वो स्थगित कर दिए हैं, वो अपने पद से हट गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, अभी मेवालाल चौधरी नहीं है। तो इस तरह की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में हम डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये आपको मास्टर वीडियो दिए, इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए, और भी अच्छे वीडियो हम आपके बीच ला के रखेंगे। तो मेरे वीडियो और भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।